जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नीतीश हमारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। रुक करबो खबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ले असम के दौरा में हैं। सीएम बघेल आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संग कलियाबोर, सरुपत्थर और बरदोवा में आयोजित आम सभा में शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल बरदोवा थान में जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव गुरुजना के जन्मस्थल पहुंचे। दोनों नेता मनहा आम जन के बीच जाके घलो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आज वोट मांगे हैं। ये पहली सीएम भूपेश बघेल आम सभा ला संबोधित करत हुए कहेन कि असम के भाजपा सरकार कोनो वादा ला पूरा नहीं करे है। ये सरकार सिंडिकेट के सरकार हवाए। सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी ऊपर घलो हमला करें। उमन कहेन है कि मोदी लंबा लंबा भाषण देके फेंकत है और कुछ काम नहीं करत है। सीएम सभा ला संबोधित करत हुए कहेन कि असम में हमन 5 वादा ला लेके चुनाव लड़त हन। ये वादा ला पूरा करके असम के जनता ला गर्व महसूस करवाबो। सीएम यहू कहेन कि हमार सरकार आए के बाद CAA लागू नहीं होवन दन। गृहिणी मन ला 2000 हर महीना देबो। उन्हें चाय बागान में काम करैया मजदूर मन ला दिहाड़ी 365 रुपया देबो। 200 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ करबो और 5 लाख युवा मन ला रोजगार देबो। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ में जब हमने वादा निभाया है तो आसाम में भी हम वादा निभाएंगे। तो प्रियंका गांधी जी आपको वचन देंगे। आने वाली जो सरकार है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ वैसे आसाम में भी आम जनता से किया गया वादा पूरा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आप भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि आप असम को जिताएंगे। असम का विकास, उसका भविष्य बन रहा है। इसी बात को लेकर आप अपना वोट। छत्तीसगढ़ के किसान मन ला न्याय योजना के चौथा किश्त दे जाए के संगे सियासी संग्राम शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस जिहा इलापन उपलब्धि बताते हुए प्रदेश के हर जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे से तो उन्हें भाजपा इला अन्याय योजना बताए है। किसान मन के खाता में न्याय योजना के चौथा किस्त के रूप में 1104 करोड़ 27 लाख रुपया ट्रांसफर करे के बाद छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा पर सियासी घमासान शुरू हो चुके हैं। असम दौरा में रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि घोषणा पत्र में करेगे 36 में से 24 वादा प्रदेश सरकार पूरा कर ले है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहले और दूसरी किस्त दे चुके थे, तब उन्होंने 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति दी। अब जब धान खरीद लिए तब वो कहते हैं कि 24 लाख टन मीट्रिक टन ही आपका FCI में जमा करेंगे। ये तो धोखा देने वाली बात हुई। यदि कांग्रेस के नेता मन घलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धान खरीदी के मुद्दा पर केंद्र सरकार ला घेरी संगे संग बीजेपी ऊपर अनर्गल प्रचार करे के आरोप लगाई। कांग्रेस नेता मन कहिन है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता किसान मन के मुद्दा ऊपर कभू केंद्र सरकार ले चर्चा नहीं करते, खाली प्रदेश सरकार ला घेरते। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले किसानों का पक्ष रखा जा सके और भाजपा को बेनकाब किया जा सके। जो वो राज्य विरोधी, किसान विरोधी बयान लगातार भाजपा के नेता जारी कर रहे हैं। भाजपा के लोग जो अलग प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्यों नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ का धान खरीदिए? भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते दिल्ली जाके कि यहाँ पे धान खरीदिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 15 साल रही है। माननीय रमन सिंह जी यहाँ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और हर साल चुनाव में वो किसानों के साथ छल किए हैं, कपट किए हैं, धोखा दिए हैं। के तहत जो पैसे की राशि दी जा रही है उसको लेकर अपमानित किया है, विरोध किया है, क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल रहे। यदि भाजपा के किसान न्याय योजना ला अन्याय योजना बताते हुए कहिन कि किसान मन ला बारदाना तक नहीं मिलिस, किसान संकट में रहिन और यहाँ के नेता अपन पार्टी के राष्ट्रीय नेता मन ला धोखा में रखे रहिन। क्योंकि ये जो न्याय योजना है ये न्याय योजना नहीं होकर अन्याय योजना है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि वो अपने राष्ट्रीय नेता को भी और बेवकूफ बनाते हैं। अपन नापला किसान के हितैषी साबित करे के होड़ में भाजपा और कांग्रेस के आरोप ले धान के कटोरा में हमेशा सियासी उबाल रही थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद देवभोग पहुंचे मंत्री कवासी लखमा शहीद भूत सिंह टांडिल के मूर्ति के अनावरण के बेरा भावुक दिखे हैं। मंत्री लखमा सभा संबोधित करत हुए वीर शहीद ला याद कर उनकर माता पिता ला नमन करें। मंत्री शहीद भूत सिंह के नाम ऊपर देवभोग ITI कॉलेज ला रखे बर मुख्यमंत्री ले चर्चा करे के आश्वासन दी से।
लखमाहा छत्तीसगढ़ सरकार के 2 बछर की उपलब्धि ला घलो के नहीं। मंत्री प्रदेश सरकार के तारीफ करत हुए कहिन कि सरकार किसान मन के कर्ज माफी के संग 2500 रुपया धान के समर्थन मूल्य दे है। मंत्री लखमाहा आरोप घलो लगाई कि केंद्र के भाजपा सरकार झूठा वादा करके सत्ता में आए है। उमन हर व्यक्ति ला 15 लाख दे और 2 करोड़ रोजगार हर बछर के झूठा वादा करी से। मंत्री इसे सरकार ला उखाड़ पे के बाद एकजुट हुए के बाद घलो कहिन। कर्सिया में आकर मैं भी उस भागीदारी में शामिल होने से मेरा को आशीर्वाद मिला है। जो शहीद हुआ उस नौजवान के नाम से करने का मांग किया है। मैं जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इस कागज को दूंगा। मेरा पूरा उम्मीद है इस देवभोग का आईटी कॉलेज इस नौजवान के नाम से होगा। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर आधा करे, पीएम आवास मन के आवंटन करे और सियान मन ला 1000 ले 1500 रुपया पेंशन दे जैसे मांग ला लेके बीजेपी प्रदर्शन करे है। बीजेपी पार्षद दल के नेतृत्व में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ा बजा के विरोध प्रदर्शन करें है। नगर निगम के ये प्रदर्शन में बीजेपी नेता ओपी चौधरी घलो शामिल हुई। दरअसल शहर सरकार के 1 बछर पूरा होए के बाद घलो कांग्रेस घोषणा पत्र में जिन वादा करे रही से वो पूरा नहीं हो पाए। बीजेपी नेता मन के आरोप है कि शहर सरकार ला 1 बछर ले ज्यादा हो चुके हैं, फिर संपत्ति कर आधा करे के वादा ला अब तक पूरा नहीं करे के है। नगर निगम में पीएम आवास पाछू 3 बछर ले बन के तैयार है, फिर उकर आवंटन अभी तक नहीं करे जाते। सरकार सियान मन के पेंशन राशि घलो अभी तक के नहीं बढ़ाए है। आवास को ले लीजिए, 1040 बन के तैयार हैं। हितग्राही घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन चूंकि ये केंद्र सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, निगम सरकार उदासीनता बढ़ती हुई है। आज उसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गई है। नजुल जमीन में पट्टा न देकर इन लोग नजुल जमीन में जो बेचारे गरीब लोग निवास रहे थे उनको नोटिस दे रहे हैं। उन जमीनों को खाली कराकर नीलाम किए जाने की प्रक्रिया, जमीन को बेचने का काम सरकार कर रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स को आधा करेंगे, उसको पूरा करे। तीसरी हमारी मांग है कि जो बुजुर्गों को 1000 और 1500 रुपए पेंशन की बात कही गई थी वो पूरा किया जाए। इन 4 मांगों को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज का यह धरना रखा है। अंबिकापुर के दरिमा एयर स्ट्रिप ले उड़ान सेवा शुरू हुए में एक के बाद एक रुकावट हुआ थे। यही कारण है कि सरगुजा के लोगन के हवाई सफर के सपना अभी तक सपना ही बने हुए हैं। एक दहाड़ जहां डीजीसीए कई खामी गिनात और दुरुस्त करे के निर्देश दे हैं, तो उन्हें अब कमर्शियल लाइसेंस लेबर रनवे के लंबाई ला 1500 मीटर ले बढ़ा के 2100 मीटर करे की जरूरत है। फिर जिला प्रशासन जल्द ही सब मानक के अनुरूप काम पूरा कर लाइसेंस लेके बाद जरूर करत है। असल में जगदलपुर और बिलासपुर जिला ले हवाई सेवा सफर शुरू हुए के बाद घलो अंबिकापुर के लोगन हवाई सफर के सपना देखा थी। एक बार जी हाँ, सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पहल करे के साथ ही केंद्र में ये मुद्दा ला लेके चर्चा करे के बात करे रही है। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव घलो कई दरी दरमा एयर स्ट्रिप के जायजा लेके साथ अधिकारी मन ला निर्देश दे चुके हैं। रनवे का एक्सपेंशन भी शामिल है। अभी वर्तमान में 1500 मीटर है, उसको 2100 मीटर करना है। इसके लिए जो भूअर्जन के काम है वो प्रारंभ हो गया है, बाकी और काम भी तैयारी साथ साथ चल रहा है। जल्दी ही इसको हम लोग और आगे अच्छे से देख पाएंगे। मुंगेली जिला में सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सरकार के जल संरक्षण के मंसूबा मन पर पानी फेरत है। 2 नदी में 11 करोड़ के लागत ले एनीकट बनाए जाते, जिमा मनियारी नदी ऊपर 16 बेरहा गांव में 6.25 करोड़ और अमर टापू कना 5 करोड़ के लागत ले आगर नदी में एनीकट के निर्माण करे जाते। एनीकट में भ्रष्टाचार के गवाही यहाँ लगत मटेरियल खुद देवत है। छुए मात्र ले क्रांकेट में लगे गिट्टी हाथ में आ जाते। ठेकेदार के संग अधिकारी मन के मिली भगत ले बनत एनीकट कतना दिन टिकी, एक जवाब विभाग के कोनो जिम्मेदार अब नहीं दे पावत है। उन्हें भ्रष्टाचार ऊपर पर्दा डाले सीमेंट के लेप चढ़ाए में विभाग जरूर लगे हुए हैं। कलेक्टर जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन यहाँ जरूर देवत है। लगभग 15 करोड़ का एनीकट का निर्माण कराया जाए। बहुत ही स्तरहीन मटेरियल का प्रयोग अधिकारियों के द्वारा और जो इंजीनियर है, एसडीओ है, इनके द्वारा बहुत ही स्तरहीन मटेरियल का प्रयोग किया गया है। इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 2-3 महीना हुआ है वहाँ, उसमें एरिया में मैं गया नहीं हूँ और अपनी बात ध्यान में लाई है। मैं उसको जरूर उसमें कार्रवाई करूँगा कि उसमें वास्तव में गुणवत्ताहीन है अथवा निर्माणाधीन होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है।
लोरमी जिला के अचानकमा टाइगर रिजर्व में अवैध लकड़ी कटाई हा जंगली जानवर मन बर अब खतरा बनत जाथे। खुलेआम कोर एरिया में अवैध तरीका ले कीमती इमारती पेड़ मन के कटाई करे जाथे। लोरमी के एटीआर में सौगान के सबले बड़े जंगल है, जिहां के सौगान लकड़ी के प्रदेश के अलावा दूसर प्रदेश में घलो भारी मांग है, जेकर सेती तस्कर गिरोह मन हा रोजीना यहाँ लाखों रुपया के लकड़ी सुरही और खुड़िया इलाका लगे जंगल ले अवैध कटाई करत है। मामला में एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर के कहना है कि एटीआर के कोर एरिया 5 जगह ले खुला है और एकर बाहर बफर जोन के निर्माण नहीं करेगी। ऐसे में खुला इलाका ला बफर जोन बना के सुरक्षित करे जाए। नजदीकी के जो डिवीजन है उनका जो एरिया जो को से डायरेक्ट लगता है उनको अचानक में टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में शामिल करने की हम प्रस्ताव दे रहे हैं। बस्तर टेम्पल कमेटी के तहत 22 मंदिर वन के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत ले जुन्ना मंदिर मनला सवारे जाए। कई बछर ले उपेक्षित ये मंदिर मनला राम वनगमन पथला ध्यान में राखत हुए सवारे की तैयारी है। उन्हें पुजारी मन के मानदेय 3000 की जगह 6000 करे के है। संगे मंदिर परिसर में आवास की सुविधा अब घलो उपलब्ध कराए जाते। बता दन कि जगदलपुर ला चौराहा ही नहीं बल्कि मंदिर मन घलो शहर कर जाते। शहर में 22 रियासतकालीन मंदिर है। आज घलो सैकड़ों श्रद्धालु ये मंदिर मन में पूजा करे बर जाते। फिर मंदिर मन के रख रखाव और साफ सफाई की समस्या ले मंदिर मन के भव्यता गांवत जाते। टेम्पल कमेटी में इस समय 22 मंदिर हैं और 22 मंदिरों में जहाँ पर मंदिरों की थोड़ी सी हालत अच्छी नहीं है वहाँ का जीर्णोद्धार का काम करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ जहाँ मंदिरों की ज़रूरत है, जो प्राथमिकता में जो मंदिर बहुत जर्जर है उसमें काम करेंगे। ससरपा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आज घोषणा हुई से। ये दौरान 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म मन ला सम्मानित करेगी से। ये बेरा छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज ला क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं। दिवंगत पदमलाल पुन्नालाल बख्शी के बेटा संजीव बख्शी के उपन्यास ऊपर ये फिल्म बने हैं। ये फिल्म के निर्माता मनोज वर्मा हवाई ओकर फिल्म ला पुरस्कार मिले के बाद सीएम भूपेश बघेल फिल्म के जम्मू टीम ला बधाई दे है। सीएम भूपेश बघेल कहें कि ये अवार्ड छत्तीसगढ़ पर एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हवाई। तो आज ये अवार्ड ले निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ के मान बढ़े है और आज हमार बानी हमार गोट में हमार बन संग ये अवार्डेड फिल्म के निर्माता और निर्देशक मनोज वर्मा हमन जुड़त है। IBC 24 में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार। सबले पहली तो आपला गाड़ा गाड़ा बधाई कि आप मन ला फिल्म ला अतका बड़े उपलब्धि मिले है, अतका बड़े अवार्ड ले नवाजे गए है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबले पहले आप मन ला यही जानबो कि फूलन द मेज ये एक उपन्यास ऊपर फिल्म हवाई, कैसे आप मन ला प्रेरणा मिली से ये फिल्म ला बनाए के? मैं जब एक फिल्म करे रहा हूँ महू दीवाना तहू दीवानी 2011 में, वही टाइम पे मोर मुलाकात हो रही से संजीव बख्शी जी से, जिन मोर पिक्चर ला देखे बार आए रही से। देखे के बाद में जब वो बाहर आई मोला बताइस कि मैं एक उपन्यास ऊपर काम करत हूँ अभी, जेकर नाम है भूलन कांदा। और भूलन कांदा एक ऐसे पौधा होते जेकर ऊपर आपके पाँव पड़ जाते तो आप रद्दा भुला जाते हो, आप अपन गंतव्य तक नहीं पहुंच सको, वही मेरे गोल 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 घुमत रही हो। तो ये जब बताइस मोला तो बड़ा मोला इंटरेस्टिंग लगी कि ये कुछ अलग ढंग के कहानी लगा था। तो मैं बोले हूँ कि जब भी आपके ये उपन्यास कंप्लीट हो जाएगी तो मोला ज़रूर बताऊँ, मैं एक ऊपर पिक्चर बनाऊँ करके। तब फिर ओकर उपन्यास मोर ख्याल में 2013 या 13-14 में आई उपन्यास, वो ला करके मोला उपन्यास दिस कि ये हमार उपन्यास कंप्लीट हो गया है। ओकर बाद में ओकर स्क्रिप्ट में लगे हूँ तो करीब 2-2.5 साल मोला स्क्रिप्ट लिखे में लग गए। तो वहाँ से शुरू हुई इसकी एक उपन्यास के ऊपर कहानी करना थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। कौन तरह के चैलेंज आप मन ये फिल्म के निर्देशन में फेस करे हवा? फिल्म के निर्देशन में, वैसे निर्देशन में बोला जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कठिनाई के वाले बात नहीं रही से, खबर कि मैं पहले 4 फिल्म आउट डायरेक्ट कर चुके रहे हूँ और ये थोड़ा कहानी अलग रही से, रियलिस्टिक मूवी रही से। एक पाए के थोड़ा सा दिक्कत मतलब यहाँ के कलाकार मन के साथ में और बाहर के कलाकार मन के साथ में बहुत अच्छा हमार कोऑर्डिनेशन रही से, जेकर मतलब रिजल्ट ये रही इसकी बहुत अच्छा आउटपुट आया वो। तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं हुई इस काबर के हमार होमवर्क बहुत तगड़ा रही से। मनोज जी,
प्रदेश के सीएम घलो आप मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई दे है एकर संगे यहू बात कहीन है कि एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है प्रदेश भर है और निश्चित तौर में प्रदेश के मान तो जरूर आप मन बढ़ाए हवो। अब सरकार जिन है वो फिल्म पॉलिसी पर भी काम करत है, एकर संगे हॉलीवुड ला उद्योग के दर्जा दे के घलो बात करत है। आप मन ला लगते है कि आप ला ये जो पुरस्कार मिले है एकर ले कहूं ना कहूं अब एक कॉन्फिडेंस जिन है तिन बाढ़ी। बिल्कुल ये अभी 2 दिन पहले भी हमन यहाँ बैठे रहना और ये बारे में चर्चा करे रहन कि फिल्म नीति जे नाथ है अभी तक के हमार करा पहुँचे नहीं है, लेकिन सरकार ये कहीं ना कहीं पेपर से मुझे पता चलिस कि ऐसे ऐसे नीति बना थे जेमा 50% सब्सिडी है, फिल्म सिटी के बात है। फिर शाडंगी जी बैठे रही 9 दिन तो वह बताई रही से कि एक नया मतलब कहना चाहिए कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे कुछ सेटअप बने की भी बात चलत है। तो ये सब हुई तो जरूर एक नया दिशा मिली फिल्म हमार इंडस्ट्री ला काबर की जब इस तरीके के जब आप फिल्म बनाते हो तो आपला कोई प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा मिले नहीं, कहीं ना कहीं जा करके आपला खुद के पैसा इन्वेस्ट करे लगते या आपला लोन ले पड़ते, ये सब चीज़ें करे लगते। तो और ऐसे में अगर आपके पैसे वापस आए के गारंटी नहीं रहा है तो ऐसी फिल्म बनना बंद हो जाते। तो जब सरकार इस तरीके से हमारी मदद करी कि 50% सब्सिडीज मिली या इस तरीके से कोई ऐसी समानांतर सिनेमा जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते या जेकर प्रदेश के बाहर जेकर नाम होते ऐसे फिल्म ला कुछ अलग से सपोर्ट अगर सरकार के मिली तो जरूर ये टाइप के फिल्म बनेला शुरू हो ही। और नया लड़का मन बहुत आते हैं अभी जिन अच्छा काम करते हैं वो सब एक से प्रोत्साहित हुई और छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला एक नया दिशा मिली। मनोज जी, चाहे दिल्ली 6 के गाना गेंदा फूल के बात करन या फिर न्यूटन के जिन पृष्ठभूमि जिन न्यूटन ऑस्कर पर भी नामांकित हो रही से ओकर पृष्ठभूमि के बात करन या फिर चक्रव्यूह फिल्म के बात करन, तो कहूं ना कहीं जब जब छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि में फिल्म बने हैं तो एक अलग पहचान घलो मिले है। लेकिन एक संगे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अभी तक के उतना बढ़ावा हॉलीवुड में खास तौर पे नहीं मिले है। तो आप मन लगते है कि अथाह संभावना अभी छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि में यहाँ के इतिहास और संस्कृति में हवा। देखिए छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि अपने आप में बहुत समृद्ध हवा, मतलब यहाँ के जिन चीज़ ला अगर आप बाहर लेकर के जाओ वो जब पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर 10 इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल्स में गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इटली में भी ये सम्मानित करे गए हैं, आपके कैलिफोर्निया में सम्मानित हुए हैं। ओकर अलावा देश के 7 अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े राष्ट्रीय स्तर के जिन फेस्टिवल रही से ओमा ये होत रही से मतलब अपन अवार्ड ले है 7 जगह से। तो मोर ऐसे कहना है कि जब ये पिक्चर ला मन देखें तो बोले कि ये कहाँ के दुनिया ला आप दिखात हो। तो ये चीज़ जिन है ये मतलब पहली बार समझिए कि छत्तीसगढ़ के कोई संस्कृति छत्तीसगढ़ के यहाँ के बात ला हमन राष्ट्रीय स्तर पर रख पाएं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मोला कहना है मतलब इमा कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ी जन हमार संस्कृति है, जन एक यहाँ के जन पृष्ठभूमि है ओखर ऊपर अगर पिक्चर बनी तो जरूर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाही। मनोज जी, एक आखिरी सवाल आप मैं करना चाहूँ कि अगर हॉलीवुड की हम बात करें तो जैसे दूसरा क्षेत्रीय इंडस्ट्री है, चाहे वो साउथ की फिल्म होवाए, चाहे मराठी फिल्म होवाए, चाहे गुजराती फिल्म होवाए, हॉलीवुड ला वो तरह ले अभी तक ख्याति नहीं मिले है, उतना उभर के नहीं आए है। का वजह आप मन ला लगते का बार अभी हॉलीवुड के उतना मान सम्मान नहीं है बाहर? देखिए बात ऐसे है असल में कि अभी तक के जिन हॉलीवुड ला कुल 20 साल हुए हैं अभी, और आप जिन इंडस्ट्री के नाम लेवत हो कम से कम 100 साल पुराना इंडस्ट्री है सब के सब। कोई नवा इंडस्ट्री अतेक जल्दी अतेक प्रोग्रेस नहीं करे है जितना छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री करत है। मैं तो आज भी बोलूं कि हमार हॉलीवुड जिन है वो सेल्फ सफिशिएंट है। हमारे यहाँ मतलब टेक्निकल चीज़ में हम चाहे ले लो, चाहे आर्टिस्ट में ले लो, चाहे डायरेक्शन में ले लो, चाहे कोई भी चीज़ में ले लो, हर तरह से हम समृद्ध हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है यहाँ सिनेमा घर के। जिन दिन सिनेमा घर आ जाए यहाँ के अपने आप वहाँ के जब आर्थिक दृष्टिकोण जिन होते फिल्म के वो आपला एक लेवल पे पहुँचाते। तो जब इस तरीके के फिल्म बनेले शुरू हो ही और कमर्शियल फिल्म बनते चाहते तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी और आगे चल के छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के नाम वो जितना नाम आप ले हो वो सब में शामिल हो ही। निश्चित तौर पर यही हमरो मन के मनोकामना शुभकामना है। और आज आप मन हमार मन संग जुड़े कर बार बहुत बहुत आपके धन्यवाद। और निश्चित तौर में जिन तरह ले आज गौरवपूर्ण उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लोगन ला आप मन दे हो ऐसने है अवार्ड आप मन ला मिलत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहें 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फूलन द मेज के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा। एक मन संग आज हमन गोट बात करें हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुला दवेदा जय जोहार।